काम करते करते अचानक मैंने घड़ी देखी, 1 बजने को था। जल्दी से गैस के तीनों बर्नर जलाकर मैंने दाल चावल व सब्जी एक साथ रख दिए। इधर आटा गूंथकर सलाद की प्लेट सजाकर टेबल पर लगा दी। जतिन के आने में 20-25 मिनट थे, इसलिए मायके फ़ोन लगा करके भाभी से बात करने की सोचने लगी। खैर, इधर उधर की बातों के बीच ही भाभी ने आवाज लगाई, रिया बेटा जरा छोलों का मसाला भून लेना, और हाँ, गैस पर पुलाव के लिए कुकर भी रख देना। मैं अभी तुम्हारी बुआ से बात करके आ रही हूँ। उधर से रिया ने कहा कि माँ बुआ को मेरी भी नमस्ते कहिए और उन्हें जल्दी आने को बोलिए। भाभी और रिया की बातें सुनकर इतना अच्छा लगा कि पल भर को मैं ये भूल गई कि फ़ोन पर भाभी के साथ हूँ। अचानक भाभी की आवाज़ से तंद्रा भंग हुई। अच्छा दीदी, फिर बात करती हूँ। रिया को आज पुलाव बनाना सिखाना है, उसने गैस ऑन कर दी होगी। हाँ, कहकर मैंने भी फ़ोन रख दिया और दोनों के बीच 2 प्यार भरे शब्द सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। रिया पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए शादी के 6-7 महीने बाद जब उसने जॉब करने की बात कही तो ना भैया का और ना ही भाभी का मन था, किंतु रिया के साथ अनुराग का भी मन देखकर दोनों ने जॉब करने की हाँ कर दी। पर रिया को घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता था, करीब 1.5 से 2 घंटे जाने और उतना ही आने में समय लगता था। वो घर आकर इतना थक जाती थी कि किसी काम को मन से नहीं कर पाती थी। बस काम को जल्दी जल्दी निपटाने की सोचती थी। वीकेंड ज़रूर मिलता था, तब या तो अपने रूम की साफ सफाई करती या फिर कपड़ों की देखरेख में उसका समय बीत जाता था। और जो समय बचता भी था तो दोनों संग संग बिताना चाहते थे, जो जरूरी भी है। ऐसा नहीं था रिया घर के लिए ना सोचती हो, मगर ऑफिस आने जाने की वजह से इतना थक जाती थी कि जरूरी कार्य के अलावा उसे बाकी सब निरर्थक लगने लगता था। वह चाहकर भी परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त करने के लिए स्वयं को असमर्थ महसूस करती थी। इधर भाभी को भी लगता कि रिया नौकरी ना करके उनके साथ घर में रहे। इन कुछ महीनों में साथ रहने की आदत जो हो गई थी, सब कुछ यंत्रवत सा ही चल रहा था। मेरी अक्सर ही भाभी तो कभी रिया से बातें होती ही रहती, किंतु पहले जैसा अपनापन या लगाव ना झलकता। चाहकर भी बेवजह आई दूरी मिटाने में असहाय महसूस कर रही थी। सोचती भाभी को कहूँ रिया के साथ जैसे पहले रहा करती थी वैसे ही रहें, अपने प्यार में कमी ना आने दे। उधर रिया से कहने की सोचती, 2 घड़ी बैठकर उनके मन को जाने और उनकी सुने, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकी और न ही समझा सकी। अब मैं रात दिन यही सोचती रहती कि कैसे रिया और भाभी फिर से पहले वाली माँ और बेटी बन जाएं। बस इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी कि अचानक देश में लॉकडाउन की स्थिति हो गई। कुछ दिन तक तो समझ नहीं आया यह क्या हो गया। हर कोई अचंभित हो सोचता ही रह गया। खैर, धीरे धीरे इस नए जीवन को जीने में सभी अभ्यस्त होने लगे। एक नए धर्रे पर जिंदगी फिर गुजरने लगी। अनुराग और रिया भी कुछ दिन तक ऑफिस गए, फिर कंपनी की तरफ से सबको घर से ही काम करने को कह दिया गया, यानी वर्क फ्रॉम होम। सोचते सोचते ही खाने पीने का काम निपट गया, मालूम ही ना पड़ा। खैर, आज दिल बहुत खुश था। जो मैं अंतर्मन से चाह रही थी वही पूर्ववत माँ बेटी का रिश्ता जीवंत हो उठा था। आज शाम से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कहते हैं ना, यदि मन अच्छा हो तो सब चंगा होता है। यही कहावत मुझ पर चरितार्थ हो रही थी। जतिन और बच्चों को अच्छा लगेगा, ये सोचकर फटाफट चाय के साथ आलू प्याज के पकोड़े बनाकर सबको आवाज लगाई। चाय पीकर प्याला रखकर डिनर के लिए क्या बनाऊं सोच ही रही थी कि भाभी का फोन बज उठा। हेलो कहते ही बोली, पकोड़े खा रही होंगी तुम दोनों भाई बहन, एक जैसे ही हो। अभी रिया ने पनीर व गोभी के पकोड़े बनाकर खिलाए हैं। तुम्हारे भैया को बेटी के हाथ के कुछ ज्यादा ही अच्छे लगे। शगुन के 2100 रुपये हाथ पर रखते हुए बोले, बिटिया मुझे रोज ही खिला दिया कर। सच खाकर मजा आ गया। फिर हंसते हुए बोली, यहाँ 32 साल हो गए तुम्हारे भैया को खिलाते पिलाते, पर आज तक ऐसे पैसे नहीं दिए। वो तो खुश होकर बेटी को ही दिए जाते हैं। खैर, जब भी मायके बात होती मन खुश हो जाता। इधर उधर की बातों के बाद
आखिर मैंने भाभी से पूछ ही लिया, आजकल रिया को तुम्हारे साथ रहने का टाइम कैसे मिल जाता है? घर के काम में हाथ भी बंटा देती है। भाभी एकदम से खुश होकर बोली, अरे वो लॉकडाउन के रहते ऑफिस तो बंद हैं, परंतु कंपनी की तरफ से इन्हें वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिली हुई है, तो अब कहीं आना जाना नहीं पड़ता है। इससे जो कई घंटे ऑफिस आने जाने में निकल जाते थे वे बच जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि घर तथा बाहर दोनों ही बखूबी संभाले जा सकते हैं। काम का समय सुबह 9 से 6 का होता है, तो फिर शाम को जल्दी फ्री हो जाती है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट व लंच टाइम में भी ऑफिस का काम कुछ देर के लिए बंद कर किचन में आकर हेल्प कर देती है। भाभी के मन की ऐसी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा और मैं सोचने लगी, परिवार में तालमेल बिठाकर खुशी से रहा जा सकता है। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं।